So, good morning friends, welcome back to my YouTube channel Zoology Sarjarao. I am our educator Sarjarao Edekar. So friends, in this video we discuss about some exceptions in biology. So this video is important for those students who are prepared for NEET, MSCT, NVS, KVS and Maharashtra SET exam. So friends, मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ एक्सेप्शंस देखने वाले हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट में। सो एक्सेप्शंस को क्या बोलते हैं हिंदी में कि अपवाद बोलते हैं। सो कुछ चीज़ों में, सारी चीज़ों में ये जो बात है वो प्रेजेंट होती है, मगर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसे कुछ चीज़ें हैं उनमें ये देखने को नहीं मिलती। इसे हम क्या क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस। सो टिपिकली जो भी एक्सेप्शंस है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस पे कभी बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। सभी में जो प्रेजेंट होता है वो कभी एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन जो एक्सेप्शन वाली बातें हैं ये पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, ताकि आगे चल के मैं जो भी वीडियो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो, सम एक्सेप्शंस इन बायोलॉजी। ठीक है, सो पहला एक्सेप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं कि पहला एक्सेप्शन क्या है कि डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो डीएनए क्या है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट होता है, एक्ट एज अ हेरिडिटरी मटेरियल। सो हेरिडिटरी मटेरियल बोले तो क्या, डीएनए क्या करता है कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है वो डायरेक्टली उसके जो भी ऑफस्प्रिंग है, उसकी जो भी न्यू प्रोजेनी है उसमें क्या करता है, डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, सो डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बट एक्सेप्ट इन सम प्लांट वायरसेस। तो क्या है कि डीएनए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है कि हेरिडिटरी मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, बट कुछ प्लांट वायरसेस है लाइक टोबैको मोज़ाइक वायरस। सो कुछ प्लांट वायरसेस है लाइक टोबैको मोज़ाइक वायरस, इनमें आरएनए एक्ट एज अ हेरिडिटरी मटेरियल और द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सो डीएनए सभी में, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन कुछ सम प्लांट वायरसेस है लाइक टोबैको मोज़ाइक वायरस, उसे हम टीएमवीबी बोलते हैं। तो इनमें ये क्या करता है, आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल्स। ठीक है, सो देख लीजिए डायग्राम में आरएनए क्या होता है कि इट इज सिंगल स्टैंडर्ड और डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। और इस पर्टिकुलर आरएनए और डीएनए में ये पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी, टोबैको मोज़ाइक वायरस। ठीक है, दूसरा एक्सेप्शन हम डिस्कस करते हैं। दूसरा जो भी एक्सेप्शन है क्या है देख लेते हैं। आरएनए इज यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड। आरएनए क्या होता है कि यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड होता है। हमने अभी डायग्राम में देखा था कि आरएनए टिपिकली क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन क्या है कि रीवो वायरस में इट इज अ डबल स्टैंडर्ड। क्या होता है कि रीवो वायरस में आरएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ रीवो वायरसेस। ठीक है, तीसरा एक्सेप्शन हम डिस्कस करते हैं, डीएनए इज नॉर्मली डबल स्टैंडर्ड। नॉर्मली डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, डायग्राम में देख लीजिए डीएनए क्या है, डबल स्टैंडर्ड है। इसकी ये दिस इज द फर्स्ट स्टैंड एंड दिस इज द सेकंड स्टैंड। ओके, सो बट इन सम वायरसेस, कुछ वायरसेस में क्या होता है, डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, कुछ वायरसेस में जो भी डीएनए क्या है कि डीएनए एक्ट एज अ सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद फोर्थ एक्सेप्शन हम डिस्कस करते हैं। फोर्थ एक्सेप्शन क्या है कि मोस्ट रूट ग्रो टूवर्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो टिपिकली मोस्ट ऑफ दी जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोले तो
सॉइल के अंदर होते हैं, बट इन मैंग्रोव प्लांट्स, जो भी मैंग्रोव प्लांट्स है लाइक राइजोपोरा, इसमें क्या होते हैं, रूट्स आर दी निगेटिवली जियोट्रॉपिक। सो जो टिपिकली जो भी रूट्स है वो क्या होते हैं कि सॉइल के यानी जमीन के अंदर होते हैं, इसलिए हम मोस्ट ऑफ द रूट को क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। लेकिन इस पर्टिकुलर मैंग्रोव प्लांट में, राइजोपोरा में जो भी रूट है वो क्या होते हैं, निगेटिवली जियोट्रॉपिक। निगेटिवली जियोट्रॉपिक बोले तो ये जो भी रूट है वो जमीन के बाहर होते हैं। डायग्राम में देख लीजिए, दीज आर द रूट प्रेजेंट इन द अबोव द सॉइल, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, निगेटिवली जियोट्रॉपिक। मोस्ट ऑफ द प्लांट में रूट क्या होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं, लेकिन राइजोपोरा में क्या होते हैं, रूट जमीन के ऊपर होते हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, निगेटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, अगला एक्सेप्शन डिस्कस कर लेते हैं। कस्कुटा और अमरबेल इज क्लासिफाइड एज अ डाइकोटिलीडॉन प्लांट। कस्कुटा ये जो भी प्लांट है, इसे हम जब भी क्लासिफाई करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइकॉट बोलते हैं। सो डाइकॉट बोले तो क्या कि इस पर्टिकुलर प्लांट में 2 कॉटिलीडॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर किसी सीड को, किसी प्लांट के सीड को अगर हम बराबर उसको उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइकोटिलीडॉन प्लांट्स। बट जो भी कस्कुटा है, कस्कुटा में कॉटिलीडॉन ही प्रेजेंट नहीं होते। सो दीज आर दी एक्सेप्शंस फॉर दी डाइकोटिलीडॉन प्लांट्स। ठीक है, अगला जो भी एक्सेप्शन हम डिस्कस करते हैं, नॉर्मली रूट लैक अ क्लोरोफिल। टिपिकली रूट में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है और वो नॉन ग्रीन कलर होता है। बट क्या होता है कि टिनोस्पोरा और दी गोली, उसे हम मराठी में उसको क्या बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लांट को गुड़वेल बोलते हैं। सो इस पर्टिकुलर प्लांट में क्या होता है कि रूट क्या करता है, रूट में क्लोरोफिल देखने को मिलता है और पर्टिकुलर, और दे कैन परफॉर्म फंक्शंस लाइक फंक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। टिपिकली इस पर्टिकुलर प्लांट में क्या होता है कि ये जो भी पर्टिकुलर प्लांट है, इस पर्टिकुलर प्लांट में क्या होता है कि जो भी रूट है, सो रूट में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल होने के कारण वो क्या करता है, परफॉर्म फंक्शंस एज अ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो टिनोस्पोरा और दी गोली और दी गुड़वेल मराठी में बोलते हैं, इस पर्टिकुलर प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनके रूट में और वो दे वर्क परफॉर्म फंक्शंस एज अ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेप्शन डिस्कस करते हैं कि वेनिएशन इन अ मोनोकॉट लीफ। एक्चुअली मोनोकॉट लीफ में जो भी वेनिएशन है वो पैरेलल टाइप का हम होता है, लेकिन जो भी स्मिलैक्स नाम का एक मोनोकॉट प्लांट है उसमें पर्टिकुलर लीफ का जो भी वेनिएशन है वो कैसे कैसे है, रेटिकुलेट टाइप का वेनिएशन देखने को मिलता है। तो ये क्या है कि इसको एक्सेप्शंस है। ठीक है, अगला जो भी एक्सेप्शन डिस्कस करते हैं कि स्टेम इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट अबोव द ग्राउंड। सो जब स्टेम होता है, स्टेम क्या है कि इट इज अ पार्ट प्रेजेंट अबोव द ग्राउंड। सो मोस्ट ऑफ द प्लांट में स्टेम क्या होता है कि जमीन के बाहर प्रेजेंट होता है, लेकिन पोटैटो, कॉर्न और जिंजर, जिंजर बोले तो अदरक, कॉर्न बोले तो लहसुन और पोटैटो बोले तो बटाटा। ठीक है, सो दीज आर दी प्लांट में क्या होता है कि इस पर्टिकुलर प्लांट में जो भी स्टेम होता है वो स्टेम क्या होता है, जमीन के अंदर होता है। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द प्लांट में जो भी स्टेम वो ग्राउंड के ऊपर होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर तीनों ही प्लांट में क्या होता है कि अंडरग्राउंड स्टेम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगला जो भी एक्सेप्शन क्या है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट फॉलो कैल्विन साइकिल ड्यूरिंग द डार्क फेज। सो मोस्ट ऑफ द प्लांट में डार्क फेज में कैल्विन साइकिल क्या होती है, ऑपरेट होती है, लेकिन फॉर द फोटोसिंथेसिस। बट इन शुगर केन में क्या होता है कि हैच स्लैक साइकिल देखने को मिलती है, उसे हम C4 पाथवे भी बोलते हैं। सो दीज आर द एक्सेप्शन फॉर दिस थिंग्स। ठीक है,
नेक्स्ट एक्सेप्शन डिस्कस कर लेते हैं कि ऑल लिविंग सेल्स हैव अ न्यूक्लियस। ईच एंड एवरी सेल दे हैव अ न्यूक्लियस। हर एक लिविंग सेल में न्यूक्लियस देखने को मिलता है। आपको मालूम है, हमने पढ़ा है न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस का फंक्शंस क्या है कि न्यूक्लियस क्या करता है कि पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल, आरबीसी में, मैमल्स की आरबीसी में क्या होता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। सभी सेल में न्यूक्लियस होता है, लेकिन ह्यूमंस में क्या होता है कि मैमल्स में जो भी आरबीसी होती है उसे हम रेड ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं, और रेड ब्लड कार्पसल्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। सो ब्लड ऑफ ऑल वर्टिब्रेट इज रेड। सो ऑल वर्टिब्रेट्स में जो भी ब्लड है वो रेड कलर का होता है। रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। बट इन ए शार्क, जो भी शार्क, ये जो भी, ठीक है, शार्क में क्या होता है कि ब्लड का कोई कलर नहीं होता। सो कलरलेस ब्लड प्रेजेंट होता है किसमें? शार्क में, ठीक है। अगला है एक्सेप्शंस। द हार्ट ऑफ ऑल रेप्टाइल्स आर 3 चेम्बर्स। सो जो भी ऑल रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स में जो भी हार्ट होता है उनका 3 चेम्बर का होता है, लेकिन क्रोकोडाइल में ये क्या होता है? क्रोकोडाइल में ये 4 चेम्बर का होता है, ठीक है। सो क्रोकोडाइल इज एक्सेप्शन फॉर द रेप्टाइल्स, ओके। सो ऑल बर्ड आर फ्लाई। सारे बर्ड क्या होते हैं? उड़ने की क्षमता रखते हैं। सारे बर्ड्स क्या होते हैं? उड़ने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ कीवीज बर्ड है, ऑस्ट्रिच है, और ये दीज आर द कीवीज, ऑस्ट्रिच है, सो पेंगुइन है। सो दीज आर दी बर्ड्स अनेबल टू फ्लाई। सो ये बर्ड क्या होते हैं? उड़ नहीं सकते हैं। सो दीज आर दी एक्सेप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर बर्ड्स। ऑल मैमल्स गिव यंग वंस। सो सारे मैमल्स में क्या एक अलग बात है कि वो क्या करते हैं? यंग वंस को डायरेक्टली क्या करते हैं? वो जन्म देते हैं। लेकिन बट सम प्रिमिटिव मैमल्स लाइक डक बिल प्लेटिपस और स्पाइनी ईट इर्टर, उसे हम इचिडिना भी बोलते हैं। सो इनमें क्या होता है कि दीज आर दी एग लेइंग। ऑल मैमल्स क्या करते हैं? यंग वंस को जन्म देते हैं, उसे हम विविपैरस बोलते हैं। बट कुछ प्रिमिटिव मैमल्स है, कुछ लाइक डक बिल प्लेटिपस है और दी स्पाइनी ईट अर्टर है। सो ये क्या करते हैं? एग्स देते हैं, और एग्स के बाद उनका जो भी प्रोजेनी है वो क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लास्ट जो भी पर्टिकुलर एक्सेप्शंस हम डिस्कस करते हैं, ऑल लैंड इनहेबिटिंग एनिमल्स। सो जो भी एनिमल्स जमीन पे रहते हैं वो क्या करते हैं? ड्रिंक वाटर। सो क्या करते हैं? वो पानी पीते हैं, उन्हें वाटर की बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कांगारू रैट एक ऐसा एनिमल्स है, वो उसके पूरे एंटायर लाइफ में कभी भी पानी नहीं पीता, ठीक है। ये जो भी कांगारू रैट डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये क्या करता है? पूरे लाइफ में कभी भी पानी नहीं पीता। नेवर ड्रिंक वाटर इन देयर एंटायर लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।